बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है और अब राज्य की राजनीति पूरे उबाल पर है। एक और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए अपने गठजोड़ को मजबूत करने में जुटा है, तो दूसरी ओर महागठबंधन में मतभेद और अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट है और जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा भी की जाएगी। लेकिन अंदर की स्थिति उतनी सरल नहीं दिख रही है। चिराग पासवान की पार्टी 30 सीटों पर अड़ी है, वहीं जीतन राम मांझी भी 15 सीटों की मांग कर रही हैं। इस बीच बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में लगातार बैठकों में जुटे हैं ताकि सभी दलों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। इधर महागठबंधन में भी स्थिति बहुत जटिल है, क्योंकि तेजस्वी यादव के आवास पर रविवार को हुई लंबी बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। इसी बीच बीजेपी नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच जो विवाद चल रहा है वो भी अब जोरों पर है। सपा नेता अवधेश सिंह ने कहा है कि पवन सिंह को बलिया की बेटी ज्योति सिंह को स्वीकार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर पवन ने स्वीकार नहीं किया तो ज्योति गठबंधन के लिए प्रचार करेंगी। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। रणनीतिक तैयारियां एक तरफ की जा रही हैं, लेकिन वहां पर सत्ता की कुर्सी पर भी नीतीश बनाम तेजस्वी है। महागठबंधन की बात करें तो मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कहीं ना कहीं सामंजस्य जो है वो बना हुआ है। बिहार में सीट बंटवारे की जंग तेज है। पवन ज्योति का विवाद भी अब उथल पुथल सियासी भूचाल जो है वो मचाया हुआ है। तेजस्वी यादव के आवास पर भी रविवार को एक लंबी बैठक होती है और इस बैठक के बाद भी मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। इसी बीच बीजेपी के नेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच भी एक बड़ा विवाद चल रहा है जो सुर्खियों में है। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ है। परिचय आपसे करा देती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता सैफ अली खान जी जुड़ चुके हैं। सैफ अली जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। जी शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बिल्कुल सैफ अली जी, महागठबंधन में जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे को अभी सामंजस्य बना हुआ है, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, क्या कुछ कहेंगे? ये सामंजस्य कब तक बना रहेगा? ये जनता मालिक है, जनता हमें वोट देगी। हमारा बहुमत का आंकड़ा हम पार करेंगे। हमारे पास चीफ मिनिस्टर के लिए एक नहीं, एक से अधिक उम्मीदवार बैठे हैं, लेकिन अभी तक हम तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, तो ऑब्वियसली वही अभी तक मुख्यमंत्री पद के हमारे महागठबंधन के दावेदार हैं। तो अभी यही माना जाए कि मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखेगी जनता। अभी महागठबंधन यही तय कर रहा है। महागठबंधन पूरी तय कर चुका है कि तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हमने पिछले बार भी लड़ा था और इस बार भी लड़ रहे हैं। इनके नेतृत्व का डर है। 20 महीने तक जो सरकार, 20 सालों तक सरकार जो जिनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने की चिंता नहीं थी, महिलाओं को उद्योग धंधा के लिए करीब 30 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में भेजने की आवश्यकता नहीं थी, वो कर सकते थे। करीब 20 साल पहले भी नीतीश कुमार जी इतना दे सकते थे, लेकिन हमारे लीडर के डर से उन्होंने इसको किया है। जो कुछ घोषणाएं कर रहे हैं उसका अमल दरामद तो आने वाली सरकार को करना पड़ेगा। ये सब लुभावने वादे से हम डरने वाले नहीं है और हमारे नेता के नेतृत्व में इस बार जरूर सरकार बनेगी। सैफ अली जी, तो सरकार बनाने के लिए जनता के लिए क्या रोड मैप आप लोगों ने तैयार किया है? कि देखिए, बिहार में
विधानसभा का चुनाव अब बेहद नजदीक है और कल चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा भी कर दी है। 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव जो है वो किए जाएंगे और इसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। और जैसे ही तारीखों का ऐलान हुआ, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। रोड मैप जो है वो एक तैयार किया जा रहा है। हालांकि लगातार दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। लगातार लोगों जो है नेता बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर भी एनडीए नेताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कहा है कि एनडीए पूरी मजबूती के साथ एकजुट है और जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा भी जो है वो की जाएगी। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर भी कई तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 30 सीटों को लेकर बात कर रही है, वहीं जीतन राम मांझी भी 15 सीट को लेकर बात कर रहे हैं। तो एक जटिल स्थिति कहीं ना कहीं जेडीयू में बनी हुई है, लेकिन अंदर की स्थिति उतनी सरल भी नहीं दिख रही है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी 30 सीटों को लेकर लगातार अड़ी हुई है। जीतन राम मांझी भी 15 सीटों की लगातार मांग कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली में लगातार बैठकों में जुटे हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है ताकि सभी दलों के बीच सामंजस्य बैठाया जा सके। चलिए, सैफ अली जी हमारे साथ बने हुए हैं। सैफ अली जी, आप सरकार बनाने का दावा लगातार कर रहे हैं और आपकी पार्टी भी कर रही है, लेकिन सरकार बनाने के लिए क्या रणनीति आपकी पार्टी तैयार कर रही है? क्या रोड मैप आपकी तरफ से तैयार किया जा रहा है? क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर भी लगातार सामंजस्य जो है वो बना हुआ है। सैफ अली जी, हमारी रणनीति आज की रणनीति नहीं, हमारे नेता लालू प्रसाद यादव की छवि 90 से लेके अभी तक गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों के हितैषी के रूप में रही है। जो गरीबों को का मान सम्मान बढ़ाने के लिए पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जाने जाते हैं। जहां समाज में छुआछूत की परंपरा थी, जहां कोई दलित स्वर्ण दलित के हाथ का पानी नहीं पीता था, पिछड़ों को बराबरी में बैठने का अधिकार नहीं था, उनको उनसे जानवरों से ज्यादा बदतर स्थिति थी इस प्रदेश में। उन्होंने उन समुदाय को जो पिछड़ी जाति से, दलितों से आते हैं, उनको एक सम्मानजनक स्थिति दे। मुसलमानों की भी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें भागलपुर दंगा और सीतामढ़ी दंगे से लालू प्रसाद यादव जी के राज से पहले हुआ, पूरे बिहार के मुसलमान डरे सहमे घरों में बैठे थे। उनको भी हिम्मत दी, उनको भी हौसला दिया कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा। अगर एक मुसलमान की गर्दन कटती है तो 1000 हम हिंदू के नौजवान, पिछड़ी जाति के नौजवान आपके लिए गर्दन कटाने को तैयार हैं और आपको वही सम्मान, बराबरी और हक मिलेगा जो 1947 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, महात्मा गांधी जी ने और नेहरू जी ने आपसे वादा किया था इस देश में रहने के लिए। आप अभी उसके हकदार हैं, आपको वो मिलता रहेगा। पिछड़ों को सम्मान मिला, पिछड़ों को सामाजिक न्याय मिला, दलितों का उत्थान हुआ, दलितों को नौकरी मिली और भी ऐसे बहुत सारे। जैसे हमारे जब 90 में हम आए थे तो हमारे प्रदेश की जीडीपी देश की एवरेज जीडीपी की आधी थी। हम 90 के बाद 95 आते आते उसको देश की एवरेज जीडीपी के लगभग बराबर लाने का काम किया और धीरे धीरे जो देश की एवरेज जीडीपी से हम 2005 तक उससे थोड़ा आगे बढ़े। 90 से 95 तक बिहार में करीब 600-700 इंडस्ट्री खोली गई, जिसमें ज्यादातर इंडस्ट्रियां झारखंड के हिस्से में चली गई। ये हमारी उपलब्धियां थी। सामाजिक न्याय का एक ऐसा आंदोलन था, लड़कियां शिक्षित होने लगी और जो लोग इस राज को जंगल राज कहने लगे, क्यों कहने लगे कि वही समाज में करप्शन करते थे, वही हत्याएं करते थे। एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत रो रो के एक बच्चे का नाम लिया था कि हमारा किसलय कहाँ है, हमारे किसलय को लौटा दो। जो किसलय कहाँ लौटा तो उनके चचेरे चाचा के घर के खलियान में उन लोगों ने उस किसलय को बंद करके रखा था। जी, आप 1900 की बात कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम और पार्टियां हैं वो लगातार आरजेडी पर आरोप लगाते हुए आई हैं कि 1900 के दशक में जो है लगातार जंगल राज बिहार में देखने को मिला है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए तेजस्वी यादव अभी तेजस्वी यादव भी लगातार ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। तेजस्वी यादव लगातार ये भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है सत्ता आएगी तो बिहार से बेरोजगारी भी खत्म की जाएगी। लेकिन अगर 15 साल आप सत्ता में रहे तब बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं की गई? हमने बेरोजगारी खत्म करने का अथक प्रयास किया और तब प्लान भी बहुत हद तक रुका। जब हमने 2005 में हमने सत्ता छोड़ी थी तो इस प्रदेश से पलायन करने वालों की संख्या 50 से 60 लाख के बीच थी और आज वो संख्या बढ़ के 3.5 करोड़ हो गई। 6 गुना 7 गुना वो पलायन हो गया प्रदेश से।
जो नीतीश कुमार ने कहा था 3 महीने में सबको रोजगार दे देंगे, 3 महीने में प्लान रोक देंगे, 3 महीने में अपराध रोक देंगे, 3 महीने में हर वो वादा करके गए, 3 महीने के बाद नहीं तो हमें सत्ता में नहीं रहने देना। 20 साल हो गई, हम क्राइम रेशियो में हम जहाँ 7वें सैफली जी, तो आरजेडी क्या दावा कर रही है? आरजेडी क्या दावा कर रही है कि बेरोजगारी कितने समय में खत्म की जाएगी? दूसरे और तीसरे स्थान पे पूरे देश में। सैफली जी, आरजेडी क्या दावा कर रही है? 7वें स्थान के बीच हम घसकते रहते थे जब जंगल राज की बात होती थी। और आज हमारे देश में बेरोजगारी का रेशियो प्रदेश में सबसे ज्यादा है। और इस 11 साल में तो मोदी ने नौकरी बंद कर दी है। करीब 95-97 लाख पोस्ट खाली हुए और इन 11 सालों में मात्र 7 लाख वैकेंसी आई, उसमें भी 5 लाख लोगों की बहाली हुई, भी 2 लाख अंडर ये है। तो ये केंद्र की सरकार और ये बिहार की सरकार बेरोजगारों के प्रति पूरी तरह उदासीन है। ये सारा कुछ अपना प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है। जिस तरह अपने अदानी जी को, जो 3000 करोड़ के व्यक्ति थे 2014 से पहले, आज वो 10 से 12 लाख करोड़ के बीच में उनकी संपत्ति घूम रही है। एक बैग 400 गुना 700 गुना कैसे उनका व्यापार बढ़ सकता है। और अदानी जी का भी व्यापार बढ़ रहा है। जिस कंपनी को सुई बनाने की नहीं थी उसको बोफोर्स तो बनाने का आपने सौदा करने के परमिशन दी। चलिए, बिल्कुल ठीक है सैफली जी, आपने अपनी तमाम बातें रखी, लेकिन 14 नवंबर को नतीजे आपके हमारे सभी के सामने होंगे और ये देखना होगा कि आखिरकार बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार का बॉस कौन बनेगा। सैफली जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।